हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और मैं आज बात करने वाला हूँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हेल्दी बोन्स के बारे में, जो एक डीएक्सन कंपनी बनाती है। ये प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बीमारियों के बारे में चर्चा कर लूँ। ये बोन्स की बीमारियाँ में, बोन्स के हड्डियों के तकलीफ़ में ये यूज़ होता है। थोड़ा मैं आपको जनरल नॉलेज दे दूँ हड्डियों के बारे में, हड्डियों की बीमारी के बारे में, उससे होने वाली तकलीफ़ों के बारे में। फर्स्ट तो मैं बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी डिलीवरी होती है बर्थ के टाइम, तो उसके पूरे बॉडी में 270 टाइप की हड्डियां होती है, छोटी बड़ी सब मिलाकर। पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ी उसकी एज बढ़ती है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो सारे जो कुछ हड्डियां होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, और टोटल एक एडल्ट बॉडी में 206 टाइप की हड्डी मतलब बच जाती है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो हड्डियाँ लंबी बड़ी छोटी बहुत सी हड्डियाँ होती है जो शरीर को मजबूती देने में, उसका पोस्चर मेंटेन करने में मदद रूप होता है। हड्डी बिना मांस का ढांचा सीधा नहीं रह सकता, सीधा बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो एक उसको फिजिकली सपोर्ट चाहिए जो हमें हड्डियाँ प्रदान करती है। तो हड्डियाँ जब तक मजबूत ना हो तो वो हमें कोई भी प्रकार का मजबूती नहीं दे सकती, स्ट्रॉन्गनेस हमको प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसलिए हमें कोई भी हालत में हड्डी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के जनरेशन में जो केमिकल वाले खाते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं, तो हड्डियों में भी कमज़ोरी आ रही है। हड्डियों में जितने मात्रा में कैल्शियम होनी चाहिए उतनी मात्रा में कैल्शियम ना होने की वजह से बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पहले तो हमें बॉडी फंक्शनिंग के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तभी हमारा काम चलेगा, हम कोई भी मेहनत कर सकते हैं, कोई भी फिजिकली वर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए। तो भाई स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हमें क्या करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग बोन्स ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो उसके बारे में मैं वन बाय वन बता देता हूँ। एक तो जनरल जो सिम्टम्स होते हैं वो बता दूंगा, और इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं जनरल सिम्टम्स ऑफ बोन डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ कि बोन की बीमारी जो होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, उसके जनरल सिम्टम्स क्या आते हैं। तो फर्स्ट तो एक तो बोन पेन होता है, बराबर, और वीकनेस होती है, इन्फेक्शन लगने का चांस रहता है, उसमें स्प्रेन रहता है, जॉइंट्स पेन होते हैं। तो ये सारे पेन्स होते हैं, नी पेन, शोल्डर पेन्स, बहुत से प्रकार के पेन्स जो फिजिकली महसूस होते हैं, जो कहीं भी कोई भी कारण बिना दर्द चालू हो जाए, उसे ही कहते हैं जनरल सिम्टम्स। और दूसरा है कि कॉमन डिसऑर्डर, जिसमें कुछ बीमारियां होती है, हड्डी का फ्रैक्चर्स हो जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पेजेस डिजीज हो जाते हैं, बर्साइटिस हो जाता है, गाउट हो जाता है। तो इसके बहुत से कारण अलग अलग है। जैसे गाउट से उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है इस जॉइंट्स के बीच में, तो उसकी वजह से भी वो गाउट डेवलप होता है और परेशानियां बढ़ती है, पेन स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें हड्डियां एकदम कमज़ोर हो जाती है, कारण कोई भी हो, कैल्शियम की कमी हो या फिर ब्लड की कमी हो या फिर विटामिन की कमी हो। जनरली वुमेंस में ज़्यादा ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। पेजेस डिजीज़ है, पेजेस डिजीज़ में भी जो नए जो टिश्यू बनने वाले होते हैं उसको वो पुराने टिश्यू बनने नहीं देते हैं। तो इस टाइप का एक पेजेस डिजीज़ भी होता है जो बोन डिसऑर्डर का एक रूप है। दूसरा कि बर्साइटिस, बर्साइटिस में जो मसल्स टेंडन होते हैं उसमें भी सूजन आने का चांस रहता है, जिसकी वजह से दर्द होने का चांस रहता है। पैर के जो नीचे का जो सोल होता है उसमें दर्द बना रहता है, हाथ के पंजों में दर्द बना रहता है। जहाँ पे भी टेंडेंस है, बर्सा है यानी कि मसल्स है, वहाँ पर वो दर्द बना रहता है, सूजन आ जाता है। तो ये सब जनरल डिसऑर्डर है बोन्स के। तो भाई हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बोन्स बिना ये सब बीमारियां होने का चांस रहता है। तो हम ये सब बीमारियों से बचे रहें उसके लिए हमें कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग थिंग्स चाहिए, जिससे हम अपने बोन्स को डेवलप कर सके, बोन्स को मजबूत कर सके। ये सब को
मेंटेन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत है, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, और हमें हमारा पोस्चर मेंटेन करने के लिए। तो भाई हम ये सब कहाँ से लाएं, इसकी ज़रूरियात हम कैसे पूरी करें? तो पहला तो है, हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, जो एक टाइप का मिनरल्स है। बहुत से पब्लिक इंग्लिश दवाइयाँ लेती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स लेती हैं, 500 मिलीग्राम्स की टैबलेट लेते हैं। हार्ड पड़ता है, गर्म पड़ता है, एसिडिटी होती है, तो ये सब परेशानियां होने का चांस रहता है। दूसरा है विटामिन डी, वो विटामिन D3 हो या कोई भी हो, सेचेट के रूप में लोग दूध में मिलाकर लेते हैं। तो ये सब रिक्वायरमेंट है एज अ मिनरल मेडिसिन के रूप में हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, जिससे हमें हमारा हड्डी मजबूत हो। दूसरा है कि हमें वेट को भी मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा वेट हो तो उसे रिड्यूस करके कम करना पड़ता है, वरना ज़्यादा वेट की वजह से बोन्स पर वो प्रेशर आता है और उसके फ्रैक्चर होने का चांस रहता है, उसमें पेन बना रहता है। तो पहले तो बॉडी को कम करना होता है। दूसरा है कि अल्कोहल से दूर रहना होता है, स्मोकिंग से दूर रहना होता है, और प्रोटीन डाइट, हमें प्रोटीन डाइट की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये सब मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है, मेडिसिनल मैनेजमेंट है, जिससे हमें हमारा स्ट्रॉन्ग बोन बन सके। जब स्ट्रॉन्ग बोन होगा तो ही बॉडी, माइंड और एक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी हमारा बॉडी का पोस्चर मेंटेन होगा और हम कोई भी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, हम ये सब करें ना करें, टाइम है नहीं है, पर उसके लिए मैनेजमेंट के लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक DXN कंपनी का हेल्दी बोन, जो प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उससे हम अपना बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और हम फिट रह सकते हैं। तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, जो DXN कंपनी का हेल्दी बोन है, जो कैप्सूल रूप में है। रोज़ एक कैप्सूल लेना है। इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट तो इसमें कैल्शियम है, जो मिनरल्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हड्डी को बनने में, इसको स्ट्रांग रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा है इसमें गुडुची नाम का एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, जो रूमेटिक आर्थराइटिस होता है उसमें सूजन कम करने का काम करता है। तीसरा है आंवला में विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमें हीलिंग में मजबूताई प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सब उसके फ़ायदे हैं। दूसरा इसमें हड़जोड़ है। हड़जोड़ भी एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से एक इंग्रेडिएंट है, जो फ्रैक्चर बोन्स होते हैं उसको हील करने में मदद रूप करता है, फास्ट बना देता है। उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो फास्ट बना देता है, जल्दी हीलिंग आती है, बोन्स जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं, जल्दी जुड़ जाते हैं जो फ्रैक्चर हुए बोन्स रहते हैं। तो इस तरह का इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो हमें फ़ायदा करता है। पर डे एक कैप्सूल लेंगे तो हमारे बोन्स में जो भी कोई खामियां हैं, जो भी कोई बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे करके रिमूव होगा। ओल्ड एज में या फिर हैवी बॉडी में घुटने का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द बना रहता है, जिसका कोई फिक्स कोई कारण नहीं है, पर फिर भी दर्द बना रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही आशीर्वाद रूप है। प्योर आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं और हम अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से, फ्रैक्चर से या हड्डी के कोई भी तकलीफ से। तो दोस्तों, मेरा अगर इन्फॉर्मेशन आपको सच्चा और सही लगा हो तो इसका इस्तेमाल करिए और अपने आप को आने वाली परेशानियों से बचाइए, अपने आप को संभालिए और नेचर से जुड़िए।